नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर सतीश कौशिक की। बीते 9 मार्च को सतीश कौशिक का निधन हो गया है। यूं अचानक उनके आकस्मिक निधन ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दहला दिया है। कोई भी इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि अब सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा झटका तो लगा ही है। उनके जितने भी बॉलीवुड में दोस्त हैं वो गहरे सदमे में भी हैं। यहाँ पर अगर बात करें अनुपम खेर से लेकर जॉनी लीवर तक, यानी कि जितने भी तमाम एक्टर्स के साथ सतीश कौशिक जी ने काम किया है, यहाँ पर इनमें सलमान खान और अक्षय कुमार भी शामिल है। साथ ही अगर बात करें तो अनिल कपूर जो मशहूर एक्टर हैं, जिनके साथ सतीश कौशिक जी ने फिल्म मिस्टर इंडिया में काम किया था और इस फिल्म में उनका जो कैरेक्टर था कैलेंडर, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अनिल कपूर जी को भी सतीश कौशिक जी के निधन से बहुत बड़ा सदमा लगा है। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टर को याद किया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 2 दिन के बाद अब सतीश कौशिक जी के निधन को लेकर के पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि सतीश कौशिक जी का निधन कोई आकस्मिक निधन नहीं है। दरअसल सबूतों की तलाश में जो दिल्ली पुलिस है वो सतीश कौशिक जी के दिल्ली के फार्म हाउस पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाला। साथ ही फार्म हाउस से कई आपत्तिजनक दवाइयां पुलिस को मिली है, जिसके बाद अब पुलिस लगातार इस केस में छानबीन कर रही है। यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि पूरी तरह से फिट थे, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते थे, अपनी हेल्थ का ध्यान सतीश कौशिक रखा करते थे। 67 साल की उम्र में भी वो जिम जाया करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी। फिर आखिरकार 9 मार्च रात 12:10 पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान चली गई। अब अगर बात करें सतीश कौशिक के मैनेजर की, तो उनकी ओर से ये बयान दिया गया है कि वो पूरी तरह से ठीक थे पार्टी करने के बाद, क्योंकि उनके फार्म हाउस पर एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी के बाद वो अपने रूम में सोने के लिए गए, लेकिन तकरीबन आधी रात में उन्हें बेचैनी होने लगी और उन्होंने अपने मैनेजर को इस बारे में बताया, जिसके बाद सतीश कौशिक के मैनेजर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट भी किया और उन्हें बचाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स के बयान के मुताबिक जब सतीश कौशिक जी को हॉस्पिटल लाया गया तो उन्हें देखकर बिल्कुल भी कोई ऐसे सिम्टम नहीं दिखाई दिए जिनसे कार्डियक अरेस्ट का अंदाजा लगाया जा सके, जिसकी वजह से सतीश कौशिक का निधन होने के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स ने कह सकते शुरुआती जांच या फिर जो एक शुरुआती जांच के बाद उन्होंने हार्ट अटैक की बात यहाँ पर बताई है। लेकिन जो आपत्तिजनक दवाइयां सतीश कौशिक के फार्म हाउस से मिली, उसके बाद पुलिस उनके केस को लेकर के संदेह जता रही है, जिसके बाद पुलिस अब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। यहाँ पर उनकी विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही उनके हार्ट का, जी हाँ, उनके हार्ट का भी टेस्ट किया गया कि आखिरकार क्या कुछ इशू था। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरह से अब पुलिस की ओर से आज ये खुलासा किया गया कि उनके फार्म हाउस से आपत्तिजनक दवाइयां मिली हैं, जो काफी सवालों को कह सकते हैं पैदा कर रही है। सबके मन में यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर सतीश कौशिक की बात करें तो आपको बता दें कि 7 मार्च को वो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी के हाउस पार्टी में होली सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। वहां पे उन्होंने होली सेलिब्रेट की, जहां पर तमाम सेलिब्रिटीज थे, ऋचा चड्ढा, अली जाफर और तमाम सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने होली खेली। इसके बाद वो मुंबई से ट्रैवल करके दिल्ली आते हैं और दिल्ली में 8 मार्च को अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस पर होली खेलते हैं। रात में वहां पर एक कोई बिजनेस डील के लिए भी पार्टी होती है और उसके बाद ही ये जो पूरी चीज है, ये पूरा हादसा सतीश कौशिक के साथ हो जाता है, जिसके बाद लगातार हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उन चंद घंटों में क्या हुआ, किस वजह से उन्हें अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और ये नेचुरल कार्डियक अरेस्ट है या फिर जो आपत्तिजनक दवाइयां मिली है उसकी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है। क्योंकि सीधे सीधे सतीश कौशिक के मैनेजर का ये बयान है
कि वो सो रहे थे, सोते हुए उन्हें बेचैनी महसूस हुई। वहीं अगर बात करें एक्टर की फैमिली की, तो जब से पुलिस का ये स्टेटमेंट सामने आया है, लगातार पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है और परिवार भी अब चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि अगर उनका आकस्मिक निधन है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि देखिए कार्डियक अरेस्ट बहुत आम बात है। यहाँ पर अगर बात करें सतीश कौशिक की, तो वो तकरीबन 68 साल के थे। यहाँ पर हमने देखा कि 30 से 40 साल की उम्र में भी एकदम कई फिट एक्टर जो कार्डियक अरेस्ट के चलते जिनका निधन हो गया। तो अगर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जान गई है तो पुलिस जल्द ही जांच पूरी कर लेगी और केस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो बाकी की रिपोर्ट का इंतजार दिल्ली पुलिस कर रही है। अगर रिपोर्ट्स आने के बाद कोई और शक पैदा होता है, कोई सबूत हाथ लगता है, तो सीधे सीधे सतीश कौशिक के फैंस, उनके परिवार और उनके दोस्त ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है या किसी की साजिश है उनके निधन के पीछे, तो उसे सजा भी मिले। बात करें अगर एक्टर की, तो एक्टर को लेकर के उनके खास दोस्त और मशहूर एक्टर अनुपम खेर को गहरा सदमा लगा है। अपने खास दोस्त और दिग्गज एक्टर को खोने के बाद क्या कुछ कहा है एक्टर अनुपम खेर ने, आप भी जरा सुनिए। क्या बात कर पा रहे हैं आप लोग? उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है। दिल्ली में है, दिल्ली में बिकॉज ही इज़ अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है वहाँ पर। पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम मतलब शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करेंगे। हाँ सर, आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई अचानक से हार्ट अटैक अचानक ही आता है, हार्ट अटैक अचानक होता है। दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ, मेडिकली मैं नहीं जानता, but it is the cause of the death told to me is heart attack. अनुपम सर, आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी शुरुआत से लेकर सफलता के मुकाम तक, जिस तरीके से खट्टी मीठी आप लोग की यादें हैं, और जब भी आप लोग पब्लिक इवेंट पे आते थे बहुत कमाल की कैमरेडरी आपकी दिखती थी। जहन में कोई ऐसी बात जो हमेशा रहेगी आपके? ये 25 दिन तक ये इंटरव्यूज चल सकते हैं अगर सतीश जी पे मैं बात करना शुरू करूँगा। मैं, सतीश और अनिल, हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं। सतीश अनिल विदेश में हैं, अनिल कपूर साहब, उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे। और हम जब कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे। अगर मैं और अनिल साथ हैं तो सतीश की बुराई करते थे, सतीश और अनिल साथ में होते थे तो मेरी बुराई करते थे। और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था। तो मेरी माँ उन्होंने बोली कि भाई तुम आ जाना, तो उस दिन आए नहीं थे। उस दिन रात को फिर खाना खाया। कल फिर मेरी बात हुई थी, सुबह भी हमारी रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा, कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा। एंड ग्रेट फादर इज़ अ ग्रेट फादर। एंड वंशिका छोटी है। आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया टू गिव देम द प्राइवेसी एंड द डिग्निटी दैट ही डिज़र्व्स। एंड मैंने आपसे इसलिए आके बात की क्योंकि एक आदमी को बात करनी है, ज़रूरी है, और दैट्स इट। और क्या कुछ? अनुपम सर, आप क्योंकि शुरुआती दिनों से सतीश जी के फ्रेंड रहे हैं, क्या कभी उन्होंने मेडिकली कोई शिकायत आपको कभी कही? ऐसे तो मेडिकली कोई शिकायत तो किसी को, आप यहाँ पर जितने भी हैं, आप किसी को तो कोई मेडिकल शिकायत है? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट इट हैड टू हैपन अनफॉर्चुनेटली, एंड इट हैपेंड। एंड वी ऑल केम फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, एंड मेड इट अपने बलबूते पे। यहाँ हमने अपना नाम कमाया, मेहनत। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार पुलिस क्या खुलासा करती है और सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद 1 से 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही पुलिस अपना फाइनल स्टेटमेंट मीडिया के सामने रखेगी। हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद जता रहा है कि चाहे उनके निधन के पीछे की जो भी वजह हो, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो वो सामने आए, और अगर उनका आकस्मिक निधन है, फैंस लगातार अपने एक्टर को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहें Next 9 Live।